हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश वर्मा आज आपको AICTE के बारे में बताना चाहूँगा कि AICTE क्या है, कब इसकी स्थापना की गई और इसके क्या फंक्शंस है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज AICTE? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, नवंबर 1945। उस समय खाली एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी एडवाइजरी बॉडी, उसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी, एक सलाहकार परिषद। और इसे एक स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा जो मिला, संवैधानिक दर्जा जिसे अपन बोलते हैं, वो मिला इसे 1987 में। 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में। और इसके करीब 13 रीजनल ऑफिसेस है। जो देश भर में जगह जगह पे, जैसे मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलोर, उड़ीसा में, इस तरह से पूरे देश भर में इसके करीब करीब 13 रीजनल ऑफिस है। अब प्रश्न आता है कि AICTE की स्थापना क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी। तो दोस्तों, देश भर में कई तरह के कोर्स चलते हैं, कई तरह के टेक्निकल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्स चलते हैं, उन कोर्स को जो मान्यता प्रदान की जाती है वो AICTE के द्वारा ही की जाती है। AICTE ही उसे अप्रूवल देगा। तो इसका मेन जो फंक्शन है, अब अपन इसके फंक्शन पे ही आते हैं। क्या कार्य है इसके, किस तरह से AICTE अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो ये पूरे देश भर में जो भी टेक्निकल एजुकेशन या मैनेजमेंट वगैरह जितने भी रिलेटेड जो कोर्सेज रहते हैं, उनका सही तरीके से जो कोऑर्डिनेशन जो करवाता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो AICTE के द्वारा करवाया जाता है। AICTE की जो 10 स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मेनली बेस्ड है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन
स्टडी एंड रिसर्च, खास जो है मैं वो बता रहा हूं आपको। टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल एजुकेशन जिसे अपन बोलेंगे, टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, आईटी, होटल मैनेजमेंट, ये इसकी मेन बॉडी है जो इसके फंक्शंस को असिस्ट करती है कि आगे चल के इसे किस तरह से काम करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके मेन फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन एक तो यह है कि भाई कोई भी कोर्स है, उसकी बुक्स, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका प्रकाशन करना, किस तरह का कोर्स है, उससे संबंधित किताबें, उसका प्रकाशन करना और उनके लिए फंड वगैरह अवेलेबल करवाना। फंड की जो व्यवस्था करवाता है वो AICTE करवाता है। तो अपन आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन को जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाता है वो AICTE के थ्रू ही होता है। AICTE ही यह निर्धारित करता है जो क्वालिटी इनहेंसमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसका क्वालिटी इनहेंसमेंट किस तरह से होएगा, ये AICTE के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जो भी नॉर्म्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं AICTE के द्वारा बनाए जाते हैं। नॉर्म्स का जो निर्धारण रहता है वो AICTE करता है। उनकी फंडिंग कैसे होगी, कोर्स की फंडिंग, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, इन सब का निर्धारण भी AICTE द्वारा किया जाता है। AICTE का एक जो सबसे प्रमुख कार्य जो है कोर्स का अप्रूवल। देश भर में जितने भी संस्थान है वो क्या कोर्स पढ़ाएंगे उसका जो अप्रूवल है वो AICTE द्वारा दिया जाता है कि भाई कोर्स अप्रूवल से मतलब है UG, PG, डिप्लोमा, PGDM या PGDBM, इन सब का जो अप्रूवल है डिग्री का, इन सब का जो अप्रूवल है उसका निर्धारण AICTE द्वारा किया जाता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाना चाहूंगा कि भाई किस विषय में कोर्स करना चाहिए, कि भाई जैसे झाड़ू निकालना या पोछा लगाना, इनमें तो किसी को डिग्री नहीं दी जा सकती है। डिग्री संबंधित विषय में ही दी जाएगी। हर किसी चीज में डिग्री का निर्धारण नहीं किया जा सकता या डिप्लोमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
कुछ भी टेक्निकल चीज है, नॉन टेक्निकल है, लेकिन उस चीज का एक महत्व होना चाहिए। तो उसका जो निर्धारण है, उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो एआईसीटीई को दी गई। कोर्स के अप्रूवल की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एआईसीटीई को दी गई है कि आपको किस विषय में, किस चीज से संबंधित विषय में डिग्री देनी है, डिप्लोमा देना है या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट वगैरह, जिसमें भी आगे चल के जो भी कोर्स है उसका जो अप्रूवल है किस में होना चाहिए, उसका जो निर्धारण है वो एआईसीटीई करता है। एआईसीटीई का मेन वर्क ही यही है, कोर्स का जो अप्रूवल है, किस विषय में आपको डिग्री प्रदान की जाएगी, उसका जो मेन निर्धारण है वो एआईसीटीई करता है। अब अपन आगे चलते हैं। जैसे फंडिंग की तो बात मैंने कर ही दी है। संस्थान जो रहते हैं उनको जो फंडिंग की जो दी जाती है कोर्स से संबंधित, वो भी एआईसीटीई ही करता है। संस्थानों को जो फंडिंग दी जाती है उसकी भी जिम्मेदारी एआईसीटीई के ऊपर है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन में किस तरह का डेवलपमेंट करना है, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसको अपने नॉर्म्स वगैरह में, जो एजुकेशन के जो नॉर्म्स है उसमें भी जो भी फेरबदल होते हैं वो भी एआईसीटीई के द्वारा ही किए जाते हैं। वही समय के हिसाब से 21वीं सदी चल रही है तो तकनीकी में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, जैसा भी एआई का युग आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो सिलेबस डिजाइन किया जाना है, उस किस तरह की रिसर्च की जाएगी, उसका निर्धारण भी एआईसीटीई के द्वारा ही किया जाता है कि भाई हमको एडवांस में किस तरह की बुक्स वगैरह पब्लिश करनी है, सिलेबस में क्या किस तरह का फेरबदल करना है, क्या परिस्थितियां जनरेट हो रही है, उन सबका निर्धारण भी एआईसीटीई के द्वारा ही किया जाता है। वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन है, मतलब वैश्विक स्तर पर जो कम्पीट करना, वो भी एआईसीटीई की जिम्मेदारी है कि जो कोर्स है वैश्विक स्तर पर हम उससे फाइट कर सके, उस तरह का कोर्स डिजाइन किया जाना, उसकी जिम्मेदारी भी एआईसीटीई के ऊपर है। उससे संबंधित जो भी फंडिंग वगैरह भी रहेगी वो भी एआईसीटीई निर्धारित करेगा। अब आते हैं अपन किस भी इंस्टीट्यूशन का जो अप्रूवल है वो भी एआईसीटीई द्वारा किया जाता है। कि वो जो इंस्टीट्यूट है किस तरह के कोर्स लॉन्च करेगा। अगर वो कोई एडवांस कोई कोर्स लॉन्च करना चाहता है तो उससे सबसे पहले एआईसीटीई से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस कोर्स के लिए। नए तकनीकी संस्थान, न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूट अगर डाले जाने हैं तो उसका अप्रूवल भी एआईसीटीई के द्वारा ही दिया जाएगा। और हाँ, इसके साथ में अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने आप को कोई इंस्टीट्यूट अपने आप किसी इंस्टीट्यूट के जो क्लोजर की जो परमिशन है उस परमिशन को भी एआईसीटीई निर्धारित करता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, वो अपना उस इंस्टीट्यूट को वो संस्था बंद करना चाहती, तो उसका निर्धारण भी एआईसीटीई के द्वारा ही किया जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि
कोई इंस्टीट्यूट है वो अपने आप को फुल्ली विमेंस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता है। कई तरह के कोर्स होते हैं जो केवल महिलाओं के लिए होते हैं जैसे, तो वो इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई हम उस इंस्टीट्यूट को केवल महिलाओं के हिसाब से ही बनाए, वहां पे भाई उसी तरह के कोर्स पढ़ाए जाए जो उनके लिए हितकारी रहे। तो इसकी परमिशन भी AICTE के द्वारा ही दी जाती है। अब एक चीज और आती है ई लर्निंग। इंटरनेट पे जैसे अपन चल रहा है, कुछ भी सीखना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित के वो कोर्स उस तरह का है कि जिससे आगे चल के फ्यूचरिस्टिक बदलाव हो सकते हैं, तो जिसे ई लर्निंग हम कहते हैं। नेट पे जो सारी चीजें जो अवेलेबल करवाता है वो भी AICTE के थ्रू ही होती है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण चीज है लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई कोई भी, भारत इतना बड़ा देश है जहाँ पे कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्स बस इसी में चलेगा। उस क्षेत्र में किस लैंग्वेज का वर्चस्व है, तो उस क्षेत्र में उस लैंग्वेज के हिसाब से कोर्स अवेलेबल करवाना, पुस्तकें अवेलेबल करवाना, इसका निर्धारण भी AICTE के द्वारा ही किया जाता है। क्या हर व्यक्ति को हर भाषा में उसकी सहूलियत के अनुसार हर भाषा में वो चीज अवेलेबल हो जाए, इसका निर्धारण भी AICTE करता है, ताकि वहां पे किसी तरह की कुछ जो वहाँ के जो स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। एक जो लैंग्वेज का जो मैटर है, वहां पे वो स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में वो कोर्स अवेलेबल हो, इसका निर्धारण भी AICTE के द्वारा ही किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से AICTE का कितना ज्यादा महत्व है। तो आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, AICTE के बारे में जो मैंने जानकारी दी, मेरा ये अनुभव जो आपके साथ में मैंने शेयर किया, वो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको यदि ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।